साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। अभी संसद पर जो हमला हो गया और जो दो लड़के अंदर घुस गए थे और 2-3 कार्यकर्ता बाहर थे, तो वो अंदर गए तो उन्होंने स्मोक गैस, वहाँ पे स्मोक बम जो होता है वो वहाँ पर शुरू किए और स्मोक हो गया, हंगामा हो गया, अंदर वो घोषणाएं देने लगे। तो उसमें काफ़ी हलचल मच गई थी संसद के अंदर। और आप देख सकते हो कि जो बीजेपी के जो सांसद है, सत्ताधारी जो सांसद थे, वो सब वहाँ से भागने लगे थे, एकदम डर के मारे भाग गए थे। और इन दोनों लड़कों को जो अंदर घुसे थे उनको पकड़ने वाले जो सांसद थे, एक बीएसपी का था, एक कांग्रेस का था और एक बेनीवाल करके सांसद है, वो भी एक छोटी सी पार्टी के है, लोकतांत्रिक जनलोक पार्टी, ऐसा कुछ तो पार्टी है उनकी। मतलब हमको इस बात पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी के लोग जो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो काफ़ी ज़ोर शोर से भारत भर में अपने डंडे लेके, काठिया लेके घूमते हैं और राष्ट्र की सीमाओं को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हिंदुओं का प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, पाकिस्तान जो कश्मीर ले चुका है उसको भारत से जोड़ने की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारों को लेके अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। उसके लिए भारत भर में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अल्पसंख्यकों को, दलितों को टारगेट करते रहते हैं, जहर फैलाते रहते हैं, देश के नाम, धर्म के नाम, सुरक्षा के नाम, लाठी काठी, शस्त्रों का पूजन करना, ये सारे नौटंकियाँ, पाखंड ये करते हैं। लेकिन जब बात आती है लड़ने की, धैर्य दिखाने की, तो ये भाग खड़े होते हैं। तो आप संसद में देख सकते हो कि उन लड़कों को पकड़ने वाले जो सांसद है, ये ऐसे पार्टियों के जिनके ज़्यादा सांसद वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो आगे आकर इनको पकड़ते हैं। और आपने राहुल गांधी को देखा संसद में, जब ये सब हो रहा था तो राहुल गांधी दोनों हाथ पॉकेट में डालकर देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि ये लड़के क्या घोषणाएं दे रहे हैं, ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और फिर कुछ जो आईटी सेल के जो अंधभक्त है, पेड ट्रोल्स, इन्होंने कह दिया कि शायद राहुल गांधी को पता होगा क्या होने वाला है, शायद ये इनके ही लोग होंगे। तो इस बात का भी बाद में पता चल गया कि इन लोगों को एंट्री पास संसद में दिलाने वाला ये बीजेपी का, साउथ इंडिया का, कर्नाटक का सांसद है। तो उसमें भी कांग्रेस का या किसी का हाथ नहीं है, ये बीजेपी के ही आदमी ने इन लोगों को अंदर लाया था। लेकिन जब ये अंदर आ गए और हंगामा मचाने लगे तो भाजपा वाले सब भाग गए। तो ये इनकी असली जो नीयत है, असली जो क्वालिटी है, ये यही है। जब लड़ने की बारी आती है देश के लिए, सीमाओं के लिए, तो ये डर जाते हैं, ये माफ़ी मांग लेते हैं। अंग्रेज़ सरकार के साथ भी ये मिल गए थे। 1942 के आंदोलन में भी इन्होंने यही किया था कि कांग्रेस को उन्होंने अपोज कर दिया था और ब्रिटिश सरकार को आश्वस्त कर दिया था कि हम इनके साथ नहीं हैं। इनके जो आदर्श है, सावरकर वगैरह, ये भी ऐसे ही इनके साथ मिले हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी यही कहा जाता है कि 1942 में उन्होंने जो क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उनके एड्रेसेस लोगों को दे दिए थे, ब्रिटिश लोगों को। वो एक लेटर भी सर्कुलेट होता है इंटरनेट पे। तो ये ऐसे लोग हैं, ये ना कोई देश का रक्षण करेंगे, ना हिंदुओं का रक्षण करेंगे और ना ही समाज का रक्षण करेंगे। ये सिर्फ समाज में दंगा फसाद कैसे हो, दुश्मनी कैसे बढ़े, दूजा भाव कैसे बढ़े और उसका फ़ायदा लेकर वोटिंग करके ये सत्ता में बैठ जाए और सत्ता में बैठकर फिर ये यहाँ से सत्ता की जो अलग अलग लोकतांत्रिक यंत्रणाएं हैं, इनको हाथ में लेकर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतंत्र का और भाईचारे का ये विनाश करे। ये इनका यही इतिहास रहा है और ये आज भी यही कर रहे हैं और यही करने वाले हैं। ये कोई हिंदुत्ववादी नहीं है, ये ब्राह्मणवादी है, ये द्वेष फैलाते हैं, द्वेष का जहर फैलाते हैं। ये देश के लिए कोई फ़ायदे के लोग नहीं हैं। आई होप लोग इससे कुछ संज्ञान लें और इसी से बात भटकाने के लिए अब सांसदों को, विरोधी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, इसलिए कि सरकार डर गई है। लेकिन हमें इस हालत में सबको, जो संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, उनको एक होना चाहिए और इन सारे डरपोक मनुवादियों को, सांप्रदायिक ताकतों को हमें सत्ता से बेदखल करना होगा। जय हिंद साथियों।